पहले मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कहीं, उन बातों की तरफ मैं अभी उस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी किसी को इस ढिठाई के साथ झूठ बोलते नहीं देखा होगा जिस ढिठाई के साथ इस टब्बर ने झूठ बोले हैं। और जिस ढिठाई के साथ इस टब्बर सारे ने ये कोशिश की है कि हर जो फैक्ट है उसको किसी ना किसी तरीके से मलियामेट किया जाए, आवाम को धोखा दिया जाए, आवाम के सामने कभी भी सच ना रखा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो रोज़ ही होती हैं और उनका हम हर रोज़ जवाब भी देते हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात देखने को मिली, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज औरत कार्ड को खेल रही है। 3-4 ऐसी खवातीन हैं जिनको किराए पे रखा हुआ है। किराए पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि किसी की वालिदा साहबा इनकी पर्सनल मुलाजमा थी, तो इसलिए नवाज के उनको यहां तक ले आए। किसी ने कोई झूठे केस जीत दिए तो इसलिए उनको यहां तक ले आए। तो पर्सनल लोग रखे हुए हैं जो इनके खादिम हैं, गुलाम हैं, और अब उनको छोड़ा जाता है बदतमीजी करने के लिए। ये किन्हीं भी लफ्जों में कुछ भी बकवासियात और मगलजात बकें, भले मीडिया को गंदी गालियां दें, भले ये हमें गंदी गालियां दें, लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम लोगों को काबिले कबूल है। लेकिन अगर इनको जवाब दे दिया जाए इन्हीं की आवाज में, इन्हीं की टोन में, फिर या तो औरत कार्ड बाहर आ जाता है और या फिर तहजीब के, तमद्दन के, इखलाकियात के, आवाज ऊंची के, नीची के, अल्फाज के चनाव के भाषण दिए जाते हैं। बुनियादी तौर पर आज मरियम औरंगज़ेब साहबा नहीं कहूंगा मैं, एक बदतमीज गुलाम है ये खातून। आज इन्होंने जिस बदतमीजी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की और उसमें जो बदतमीजी की, उनके लेवल तक मैं नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि अवाम को ये बता सकूं कि ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हैं। इनके मालकान ने इन तमाम का पटा क्यों खोल दिया है? हुआ क्या है जो ये एकदम पड़ गए हैं और गंदी गालियों तक आ गए हैं? वजह क्या बनी है? कभी आप इनकी ऑडियो देखते हैं कि ये सहाफियों को कुत्ते की तरह भौंकते हुए कहते हैं, और कभी अपने अपोनेंट्स को गाली गलौज करते हैं, कभी असेंबली के बाहर वर्कर्स को मारने दौड़ पड़ते हैं, कभी जो इनका साबिका वजीर आजम रहे हुए हैं वो गंदी गालियां देते हैं, वर्कर्स को थप्पड़ मारते हैं। तो ये हुआ क्या है इनके साथ? उससे पहले मैं 2-3 चीजें करना चाहता हूं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आज ये कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कि आपकी औकात क्या है। तो अव्वलीन दर्जे की कनीज साहबा, मैं वापस आपको पहले बता दूं कि इमरान खान की औकात क्या है, उसके बाद मैं बताता हूं कि आप लोगों की औकात क्या है। अगर आपने इमरान खान की औकात जाननी है और आप अंधे और बहरे नहीं हो गए हुए, तो जाइए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर और वहां पर देखिए, आपको इमरान खान नजर आएगा। पंजाब के मैदानों में आपको इमरान खान जीता हुआ नजर आएगा और आपका चेहरा मसख नजर आएगा। आपको केपीके के पहाड़ों से लेके, दरियाओं से लेके, आपको पुराने फाटा तक इमरान खान का झंडा नजर आएगा। अगर आप इमरान खान की औकात पूछती हैं तो आपको बलूचिस्तान जाना पड़ेगा, आपको समंदर की लहरों तक जाना पड़ेगा, आपको इमरान खान की औकात वहां तक पता चलेगी। और आपको जो आपका चोर और भिगोड़ा है,
उसकी रगड़ती हुई नाक हर उस जगह तक नजर आएगी। अगर आप इमरान खान की औकात पूछती हैं तो जाएं कश्मीर के हर जिले में जाएं जहां पर आपकी वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको हम नहीं कहते, अदालतों ने उन्हें कहा है एक जालसाज औरत, एक झूठी, मुझे पता है ये बुरे लफ्ज हैं कहना किसी औरत को, लेकिन वो हैं, अदालतों ने कहा हुआ है उन्हें, एक जालसाज औरत, एक झूठी औरत, एक फरेबी और मक्कार औरत जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा किए, जाली ट्रस्ट डीड दी, वो जाके उस कश्मीर में जलसे करती थी जहां से सीटें बाद में क्या निकली वो आपको पता है। तो इमरान खान की औकात पूछनी है तो जाके कश्मीर में पूछो, इमरान खान की औकात पूछनी है तो सरहद के पार जाके कश्मीरी से पूछो, जहां की माओं के लखते जिगर के खून को आप लोगों ने बेच डाला था। आपका लीडर जाता था जंदाल से मुलाकातें करके अपने स्टील सरिये के कारोबार की बातें करता था और हुर्रियत के लीडरों को मिलने से इनकार कर देता था। आपने इमरान खान की औकात पूछनी है तो उन माओं की सिसकियों से पूछे जिस दिन से इमरान खान आया पूरी दुनिया में दोबारा कश्मीर का नाम हुआ है। आपने अगर इमरान खान की औकात पूछनी है तो गिलगित बल्तिस्तान में जाके पूछे, जहां से आपको रगड़ के वहां से भगा दिया। आपके पल्ले वहां पर कोई चीज नहीं रही गिलगित बल्तिस्तान में। इमरान खान की अगर औकात पूछनी है तो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछो, जब वो किसी फॉरेनर से बाहर मिलता है तो लोग उसे ये कहते हैं, अच्छा तुम उस पाकिस्तान से हो जिसका वजीर आजम इमरान खान है। इमरान खान की औकात पूछनी है तो किसी पाकिस्तानी पढ़ते हुए बाहर की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से पूछो। इमरान खान की औकात पूछनी है तो जब यहां का ताजर किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है, किसी तजारती मेले में जाता है, उससे पूछो। आपको क्या पता, आप तो ये सौदा ना खरीदती हैं ना बेचती हैं। आपको तो रखा, आप इस कदर मीसड़े मुंह से झूठ बोलती हैं। आपका तो काम है इस मीसड़े मुंह के साथ झूठ बोलना। इतना आपने झूठ बोला है कि अब तो मैं ये कहूंगा कि जो झूठ लिखने वाला फरिश्ता है उसने भी पनाह मांग ली होगी आपसे, क्योंकि आप जब बोलती हैं झूठ बोलती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान आज पाकिस्तान का वाहिद लीडर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज पाकिस्तान की वाहिद कौमी पार्टी है। आपके पल्ले क्या है 4, 5, 6 जिलों से ज्यादा। और जो पीपल्स पार्टी, आज आपको यह बदजुबानी याद आ गई। आप लोगों को याद है वो वक्त जब एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, जूते मारते थे, एक दूसरे को खींचते थे आप लोग सड़कों पे, जब एक दूसरे की खवातीन की गंदी नंगी जाली तस्वीरें आप लोग हेलीकॉप्टरों से फेंकते थे। क्या कौम भूल गई वो सारा कुछ? आप लोगों की बेहयाइयां कौम भूल गई है वो सारी? किस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे आप लोगों की। इमरान खान की औकात जाननी है तो यह देखो कि आज किस तरीके से पड़े हुए सिसक रहे हो। आपका लीडर जिसे वजीर आजम बनाना जा रहे हो, वो किस तरीके से रात को छुप के किसी के घर जाता है, वहां से गाड़ी मांगता है। यह मैं 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं, 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। किसी से गाड़ी मांगता है, उस सीट पे छुप के पिछली सीट के ऊपर लेट के जाता है। इमरान खान की अगर आपने औकात जाननी है तो आप, इमरान खान ने 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, एक नमल और एक अलकादर। नमल में 90% बच्चे फ्री पढ़ते हैं, अलकादर में 100%। इमरान खान की औकात जाननी है तो उन स्टूडेंटों की, उन तालिब इल्मों की मां से पूछें, जाके उनके वालिद से पूछें जिनके लखते जिगर वहां पर इंटरनेशनल लेवल की डिग्री ले रहे हैं। इमरान खान की औकात जाननी है तो दुनिया में वाहिद शख्स है जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, तीसरा खुलने जा रहा है कराची में, पहला लाहौर, दूसरा पेशावर। इमरान खान की औकात जाननी है तो किसी दिन बीबी चले जाओ, वहां पर कॉरिडोर में खड़ी या अपने बेटे के बेड की साइड के ऊपर बैठी किसी मां से पूछो जिसका बच्चा कैंसर में है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो इलाज करवाना। इमरान खान की औकात पूछनी है तो उसके गिरते हुए आंसुओं से जो वो दवाएं दे रही है इमरान खान को, वहां से पता चलेगा आपको इमरान खान की औकात।
तो ना आपके पल्ले सियासत, ना आपके पल्ले अब 3-4 जिलों से ज्यादा की पार्टी नहीं रह गए आप। पार्लियामेंट में आप हर बिल कहते हैं आपने रोकना है, हर दफा आपके अपने मेंबरान पूरे नहीं होते, हर दफा 18-18, 20-20 वोटों से आप हारते हैं। अपोजिशन के अंदर आपका अलग अलग राप है। जिनके आपने पेट फाड़ने थे वो फरवरी में आना चाहते हैं, जिन्होंने पेट फड़वाने थे वो मार्च में मार्च करना चाहते हैं। जिनके साथ आप लोगों ने दरिया के किनारे के ऊपर, आपके दो उभरते हुए लीडरान ने दरिया के किनारे के ऊपर वॉक की थी गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पर कुछ अहदो पैमा किए थे कोई सियासी को, अगले प्लान बनाए थे, वो किधर गए सारे आपके। अगली बात मैं आपको ये बताता हूं, इमरान खान की तो मैंने आपको औकात बता दी कि इमरान खान की क्या औकात है। अब मैं आपको आपकी औकात बताता हूं। मरियम औरंगजेब साहबा, आपको आपकी औकात तो बहुत पता चल जानी थी, खातून होने की वजह से कुछ लोगों को आप पे तरस आ गया। आपने जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और पीआईडी को जाली तरीके से इस्तेमाल करके सारा पैसा अपने घर पे लगाया, आपका वो रेफरेंस होना चाहिए था आगे। वो नैब में जो भेजा गया रेफरेंस है वो आगे जाना चाहिए था। आपकी औकात भी सबको नजर आए, पता चले आप कौन हैं, आप कौन लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम से ये फायदे उठाए हैं। और इसलिए आप मुखालफीन को गाली गलोच करते हैं। कल ही प्राइम मिनिस्टर ने गालियां देने वालों को घटिया कहा था और आज आपने साबित कर दिया कि गालियां देने वाले कौन लोग हैं। अब आप हमें बताती हैं कि आप लोग इलेक्टेड हैं, आपकी इज्जत की जाए। आप इलेक्टेड हैं चंद जिलों से,